Hello viewers, welcome to my channel Excel English Zone. My dear students and friends, today we are going to learn the remaining content of complement. जो बाकी कंटेंट बचा हुआ था complement का, वो पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे. कॉम्प्लीमेंट पार्ट 2, जो पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि 4 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, 4 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैनर कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर दिया गया है. यह भी बता दिया गया है कि मैनर कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट का पार्ट 2. पार्ट 2 कॉम्प्लीमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बताया गया था कि 4 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं: मैनर, प्लेस, टाइम एंड रीजन. तो मैनर कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस कॉम्प्लीमेंट. दूसरा प्लेस कॉम्प्लीमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेस कॉम्प्लीमेंट यानी स्थान पूरक, जिससे स्थान का बोध होता है. द कॉम्प्लीमेंट which denotes the place of an action. The complement which denotes the place of an action. इसको इस प्रकार भी कह सकते थे, द कॉम्प्लीमेंट विच शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन, यानी कि वैसी पूरक जो किसी काम के होने का जगह का बोध कराता है. जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर, he goes to पीपरा, वह पीपरा जाता है. और I play cricket in the field. I cricket play in the field. जी हाँ, पीपरा इसमें he goes to पीपरा, वह पीपरा जाता है. तो यहाँ पे पीपरा यानी कहाँ जाता है, तो पीपरा जाता है. तो जगह का नाम क्या हुआ? जगह का नाम हुआ पीपरा, यानी कि ये हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट. अगला है आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. कहाँ खेलता हूँ? तो फील्ड में खेलता हूँ. तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट. यहाँ भी पीसी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसका भी अगर पता लगाना हो तो ट्रिक है, आप डायरेक्ट वेयर प्लस मेन वर्ब लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन करने के बाद जो जवाब मिलेगा आपका, वही प्लेस कॉम्प्लीमेंट होगा. जैसे कि आप पहला का लगाते हैं वेयर गोज, आप पहला का लिखते हैं. जैसे क्वेश्चन होता है यहाँ पर वेयर गोज, तो ये हो गया क्वेश्चन. जी हाँ, क्वेश्चन हो गया. इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? वेयर गोज मतलब कहाँ जाता है, तो पीपरा जाता है. तो यहाँ पर पीपरा एक जो कि जगह का नाम है, तो पीपरा क्या हो गया? प्लेस कॉम्प्लीमेंट हो गया. वही कहा जाता है आई गो टू दिल्ली, तो कहाँ जाते हैं? तो दिल्ली जाते हैं. मैं दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली क्या होता? प्लेस कॉम्प्लीमेंट होता. दूसरे सेंटेंस में, इन द सेकेंड सेंटेंस वी सी इन द फील्ड, आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड. मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ. कहाँ खेलता हूँ? तो मैदान में खेलता हूँ. सिंपल सी बात है. वेयर प्ले, कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हो. तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तीसरा टाइम कॉम्प्लीमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम कॉम्प्लीमेंट. The complement which shows the time of an action is called TC मतलब टाइम कॉम्प्लीमेंट. TC का मतलब टिकट कलेक्टर नहीं समझना है, क्योंकि ग्रामर में सुविधा के लिए TC लिखा जाता है. तो इसका जैसे में देख सकते हैं, वैसा कॉम्प्लीमेंट जो काम के होने का समय को बताता है, काम कब हुआ उसको बताता है. जैसे में आई गेट अप
at 7 AM, मैं 7 बजे उठता हूँ, नहीं मॉर्निंग की बात हो रही है। तो ये 7 AM क्या है जी, टाइम कम्प्लीमेंट है। when get up, यानी कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे वेयर के साथ, वेयर प्लस मेन वर्ब लगाकर क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि वेयर गेट अप, वेयर गेट अप। इसका मतलब हुआ कि कहाँ जगता है, सॉरी वेन होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर वेन होगा क्योंकि वेन का मतलब होता है कब। कहाँ का अगर सवाल करेंगे तो प्लेस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वेन गेटअप, वेन गेटअप यानी कि वेन मतलब कब, गेटअप मतलब जगना, कब जगता है जी। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 7 AM। क्या आ रहा है, 7 AM, यानी कि 7 बजे जगता है। अतः ये 7 बजे कौन सी कम्प्लीमेंट है, टाइम कम्प्लीमेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कर लें इसको, एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2 कम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे समझाया, प्लेस कम्प्लीमेंट और टाइम कम्प्लीमेंट। प्लेस कम्प्लीमेंट जो काम के होने का जगह का बोध कराता है, वहीं दूसरी तरफ टाइम कम्प्लीमेंट जो काम कब हुआ यह बताता है, यानी कि समय का बोध कराता है। अगला और फाइनल हम लोग चौथा पढ़ेंगे, रीजन कम्प्लीमेंट। जैसे कि कहा जाए आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग टू बी हेल्दी, यानी कि मैं सुबह में स्वस्थ होने के लिए क्रिकेट खेलता हूं। तो क्यों खेलते हो, तो स्वस्थ होने के लिए, तो वही हो गया रीजन कम्प्लीमेंट। चौथा हम लोग देखेंगे रीजन कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, द कॉम्प्लीमेंट विच shows the reason of an action is called reason complement। रीजन कम्प्लीमेंट यानी कि वैसा कम्प्लीमेंट जो किसी काम के होने का कारण का बोध कराता है। यहाँ पर आप स्मॉल आर लिख लेंगे तो कारण का बोध कराएगा। जैसे में कहा जाए कि वह चाय पीने पूर्वी चंपारण जाता है, ही गोज टू ईस्ट चंपारण टू टेक टी। माय डियर स्टूडेंट्स, वह चाय पीने पूर्वी चंपारण जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें आपको निकालना हो तो एक ट्रिक, यानी ट्रिक का मतलब तरीका होता है। तो एक ट्रिक है, जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं वाई प्लस मेन वर्ब लगाकर आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आएगा वो मेरा रीजन कम्प्लीमेंट हो जाए। वाई गोज, इसका मतलब हुआ क्यों जाता है, तो आपका आंसर हुआ कि टू टेक टी, यानी चाय पीने जाता है। क्यों जाता है, तो चाय पीने जाता है। तो ये आपका रीजन कम्प्लीमेंट हो गया। तो इसमें इस सेंटेंस में थोड़ा सा देखते हैं, ही कौन जाता है, ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। गोज यानी मेन वर्ब हो गया, क्योंकि पहले जाएगा तब तो चाय पिएगा। बहुत बच्चे के मन में डाउट होगा कि भाई गोज और टेक दोनों मेन वर्ब है। नहीं भाई, कोई एक ही होगा प्यारे बच्चों, कोई एक ही होगा, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। ज़रा सोचिए कि पहले जाएगा तब तो चाय पिएगा, चाय पीकर थोड़ी जाएगा, क्योंकि चाय पीने के लिए ही जा रहा है। तो पहले जाएगा तो चाय पिएगा। उसके बाद में ईस्ट चंपारण, कहाँ जा रहा है, ईस्ट चंपारण, ये प्लेस कम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद में टू टेक टी, क्यों जा रहा है, तो चाय पीने, तो ये रीजन कम्प्लीमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 जो कम्प्लीमेंट की वीडियो है उसको देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको ज़रूर देखें, तब पार्ट 2 देखें। एक ऐसा सेंटेंस हम लोग अब लिखने जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा कम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि इसमें 2 ही कम्प्लीमेंट हैं। तो आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके, यानी कि पॉज करने का मतलब होना रोक देना, रोक कर भी लिख सकते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ,
जैसे हिंदी में मैं सुबह में चाय पीने पटना जाता हूँ। तो इसमें 3 कम्प्लीमेंट हो गया। मैं तो सब्जेक्ट हो गया, सुबह में क्या हो गया जी, कब जाते हैं, सुबह में जाते हैं, तो ये प्लेस कम्प्लीमेंट हो गया। फिर चाय पीने क्यों जाते हैं, तो चाय पीने, तो रीजन कम्प्लीमेंट, रीजन मतलब कारण। कहाँ जाते हैं, तो पटना जाते हैं, तो ये प्लेस कम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको बनाएंगे। हमेशा आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है MPTR, यानी कि पहले मैनर का यूज़ होगा, तब प्लेस का, तब टाइम का, तब रीजन का, नहीं तो इधर का इधर अगर यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई गो टू पटना, पटना चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल से लिखते हैं। आई गो टू पटना इन द मॉर्निंग टू टेक टी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैनर तो नहीं है, कैसे जाता है ये जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने पहले यूज़ किया है प्लेस का, क्योंकि मैनर नहीं है तो प्लेस पर जाएंगे। तो प्लेस पहले, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, उसके बाद में मेन वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने प्लेस लिख लिया यानी पटना। फिर टाइम का यूज़ करना है, तो टाइम कब, तो मॉर्निंग में। फिर रीजन का, क्यों जाते हैं, तो चाय पीने जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे MPTR पर ही इसको बिल्कुल अरेंज करके लिखना है। अगर हम टू टेक को इधर लिख देते तो गलती हो जाती, इसलिए MPTR पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार जरूर देखें, MPTR को हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी आप कोई सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका MPTR आएगा। इस रूल को कभी नहीं भूलेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तब MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों मैं विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।